नमस्कार दोस्तों, एलिस क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग इस लेक्चर में सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजनाओं के संबंध में पढ़ेंगे भाई। ठीक है, आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब सभी लोग जरूर कर दीजिए। चलिए पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं। पहला पॉइंट है कृषि की नियमितता व उत्पादकता बनाए रखने के लिए खेतों में कृत्रिम रूप से जल आपूर्ति सुनिश्चित करना सिंचाई कहलाता है। योजना आयोग ने सिंचाई साधनों से संबंधित योजनाओं को तीन प्रारूपों में विभाजित किया है। कौन कौन से? बृहद सिंचाई परियोजनाएं, इसके अंतर्गत जो है 10,000 से अधिक हेक्टेयर कृषि वाला क्षेत्र आता है। इसमें नहरें एवं बहुउद्देशीय परियोजनाएं शामिल है। यानी कि जी जो बृहद सिंचाई परियोजना होता है इसके अंतर्गत 10,000 से अधिक हेक्टेयर का क्षेत्र आता है। ठीक है, इसमें नहरें एवं बहुउद्देशीय परियोजनाएं शामिल है। जो मध्यम सिंचाई योजनाएं होती हैं उसके अंतर्गत 2,000 से अधिक तथा 10,000 हेक्टेयर से कम कृषि का क्षेत्र आता है। इसमें छोटी नहरें इस वर्ग में शामिल है। लघु सिंचाई योजनाएं, इसके अंतर्गत 2,000 से कम हेक्टेयर कृषि का क्षेत्र आता है। इसमें कुएं, तालाब, पंप सेट, ड्रिप सिंचाई, तालाब और छोटी छोटी नहरें सम्मिलित हैं। आप लोग फिर सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं हम लोग प्रमुख जल आयोग संस्थान है या उनके मुख्यालय है। केंद्रीय जल आयोग, केंद्रीय जल आयोग नई दिल्ली में 1945 में इसका गठन हुआ। केंद्रीय जल विकास एजेंसी, इसका भी मुख्यालय दिल्ली में है। इसका जो गठन होता है 1982 ईस्वी में। गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग पटना में, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग जो पटना में है, इसका गठन 1972 में हुआ था। केंद्रीय भूजल बोर्ड है, फरीदाबाद 1970 में गठन हुआ था। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान यह रुड़की में, इसका गठन 1978 ईस्वी में किया गया था। अगला पॉइंट देखो, भारत की लगभग 62 से 65% सिंचाई की आपूर्ति लघु सिंचाई योजनाओं से होती है। सिंचित क्षेत्र के मामले में विश्व में भारत जो है वो लगभग 20.2% और चीन में जो है वो के बाद दूसरी, यानी कि सिंचित क्षेत्र के मामले में भैया भारत विश्व में दूसरा स्थान रखता है। पहला स्थान कितना है, किसका है? वो चीन का है। अगर परसेंटेज की बात करें तो पूरे विश्व का 20.2% है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिंचाई के साधन दिए गए, सिंचाई के साधन है और इधर दिया गया जो कुआं एवं जो नलकूप सिंचाई होती है वो लगभग 62 यानी 63% लगभग, यानी कि 62.82% है। नहर से लगभग 23.66% है और तालाब से 6.1% है और अन्य जो स्रोत से है वो 6.6% होती है। वर्तमान में भारत के कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग 37% बड़ी एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के अधीन है। प्रायद्वीप भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन तालाब। जो प्रायद्वीप भारत की अगर हम बात कर लें तो वहां जो है सिंचाई का साधन प्रमुख तालाब है। तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई तमिलनाडु में होता है। ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है कि किस राज्य में तालाब के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है, वो तमिलनाडु हो जाएगा। कहाँ? तमिलनाडु हो जाएगा। अगला है, देश में सर्वाधिक नलकूप पंप सेट जो है वो तमिलनाडु में 18% में है। सर्वाधिक नलकूप पंप सेट जो है वो तमिलनाडु में है। नलकूपों की सर्वाधिक सघनता जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य में, अगर सघनता की बात किया जाए तो वो उत्तर प्रदेश राज्य में है। भारत में नहर सिंचाई का दूसरा प्रमुख साधन है जिसके द्वारा लगभग 24% भूभाग पर सिंचाई होती है। जो नहर सिंचाई भैया है वो भारत में ये दूसरा स्थान है। नलकूप के बाद नहर आता है जो कि दूसरा स्थान है इसका। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाले तीन राज्य क्रमशः उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और राजस्थान है। सिंचित क्षेत्र की यहाँ पर बहुत बात हो रही है। उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, इसके बाद है मध्य प्रदेश का, इसके बाद है राजस्थान का। वर्तमान में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार जो प्रतिशत वाला जिला, अगर हम परसेंटेज की बात करेंगे तो पंजाब आ जाएगा नंबर 1 में। ठीक है, जो प्रतिशत की बात किया जाएगा तो भैया पंजाब में, अगर क्षेत्रफल के दृष्टि से होगा तो उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। अगला पॉइंट है नहरें। नहरें के बारे में देखो, विश्व की सबसे पुरानी नहर व्यवस्थाओं में से एक गंग नहर है जिसका निर्माण 1927 में बीकानेर के राजा गंगा सिंह द्वारा किया गया था। यह नहर सतलज नदी से फिरोजपुर के वाला से निकाली गई है। माला नहर तंत्र को कैप्टन दिनसा जे दस्तूर ने तैयार किया था। कौन सा भाई? माला नहर को किसने तैयार किया? कैप्टन दिनसा जे दस्तूर के द्वारा तैयार किया गया था। नदी जोड़ो परियोजनाओं का विचार सर्वप्रथम इंजीनियर विश्वेश्वरैया ने दिया। जो नदी जोड़ो परियोजनाएं हैं इसका भैया जो विचार सबसे पहले इंजीनियर विश्वेश्वरैया ने दिया था। अगला है,
बकिंघम नहर कोरोमंडल तट पर अवस्थित है, यानी ये अब दक्षिण भारत है, ये है इधर आपका है तमिलनाडु साइड कोरोमंडल। तो बकिंघम नहर है ये कोरोमंडल तट पर स्थित है। देखो ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि भाई जब जो ठंडी के मौसम में जब मौसम लौटता है ना, मौसम के लौटते समय कोरोमंडल तट पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, लेकिन जो उत्तर भारत में भैया वो ठंडी के मौसम बारिश होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण, पश्चिमी विक्षोभ के कारण वहां पर वर्षा होती है उत्तर भारत में ठंडी के मौसम में। हरियाली योजना बंजर भूमि के विकास के लिए जल संग्रहण से संबंधित विकास योजना है। हरियाली योजना को जनवरी 2003 में प्रारंभ किया गया था। 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रारंभ की गई। कब? 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रारंभ की गई थी। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उद्गम स्थल सतलज व ब्यास नदियों के संगम पर स्थित हरिके बांध, कौन सा भाई? हरिके बांध है। इसकी जो लंबाई है वो 649 किलोमीटर, 649 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इस नहर से राजस्थान के गंगा नहर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर जिलों में सिंचाई होती है। कहाँ कहाँ पर? गंगा नहर में होती है राजस्थान के, बीकानेर में है, जोधपुर में है और जैसलमेर में सिंचाई होती है। अगला हम लोग देखेंगे, अब देखेंगे भाई राज्य और नहरें और संबंधित नदी, यानी कि कौन सी नहरें हैं जो किस राज्य में स्थित है और किस नदी पर है, इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जो बिहार में है पूर्वी सोन नदी, सॉरी पूर्वी सोन नहर जो है वो सोन नदी पर है। पश्चिमी सोन नहर तो सोन नदी है। त्रिवेणी नहर यह है गंडक नदी। जो त्रिवेणी नहर है ये बिहार राज्य से संबंधित है जो कि गंडक नदी में है। उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड की जो नहरें हैं, पूर्वी यमुना नहर ये है यमुना नदी पर। आगरा नहर, आगरा भी ये यमुना नदी है। सिंपल से बात, जो आगरा है भाई वो यमुना नदी किनारे स्थित है, तो इसका मतलब यमुना नदी यहाँ पर हो जाएगा। ऊपरी गंगा नहर तो भाई गंगा नहर का हरिद्वार। निचली गंगा नहर गंगा नदी पर नरौरा बुलंदशहर के पास से। नेक्स्ट है, आप लोग सभी लोग लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए सभी लोग, ठीक है? आप लोग लाइक से जरूर कर दीजिए भाई। अगला है, अगला जो पॉइंट है शारदा नहर। शारदा नहर ये शारदा नदी पर है। बेतवा नहर ये है बेतवा नदी पर, ठीक है? बेतवा नहर जो है ये बेतवा नदी पर है। तमिलनाडु के देखो मैटूर नहर, ये मैटूर नहर जो है एक मैटूर बांध भी है ना वहीं पर, मैटूर बांध। और ये मैटूर जो नहर है ये कावेरी नदी पर है। पेरियार नहर ये है पेरियार नदी पर, ये है तमिलनाडु राज्य की नहरें। राजस्थान के देखो गंभीरी नहर, गंभीर नदी। और जो मोरेल नहर है ये मेजे नदी पर, कहाँ पर? मेजे नदी पर है मोरेल नहर बनाई गई है भाई। पश्चिम बंगाल की मिदनापुर नहर, कांग कांग सब कांगस बाती जो नदी भैया है, ठीक है? कांग सबाती नदी है। जो एडन नहर है, एडन नदी है। दामोदर नदी क्या है? दामोदर नदी भी ये भ्रंश घाटी में बहती, ध्यान देना भाई। दामोदर नदी और भारत की नर्मदा और ताप्ती नदी, तीनों नदियां भ्रंश घाटी में बहती हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाएं, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए पहला पॉइंट है इसका, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से विभिन्न उद्देश्यों की आपूर्ति की जाती है, जैसे बाढ़ नियंत्रण, आपूर्ति पेयजल है, सिंचाई है, नहर परिवहन। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन परियोजनाओं की उपयोगिता के आधार पर इनको आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। यानी कि जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, ठीक, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनको आधुनिक भारत का मंदिर कह के पुकारा था। देखो जो कर्नाटक की है, कर्नाटक की बहुउद्देशीय परियोजना है घाट प्रभा परियोजना है। ये घाट प्रभा नदी पर है। शिव समुद्रम, बहुत बार पूछा है, शिव समुद्रम जो परियोजना ये कर्नाटक की है जो कि कावेरी नदी पर है। अलमाटी परियोजना है, ये है कृष्णा नदी पर है। काली नदी परियोजना ये काली नदी हो जाएगी। शरावती परियोजना शरावती नदी पर हो जाएगा। तुंगभद्रा, तुंगभद्रा है ये तुंग और भद्रा नदी पर हो जाएगा। ये सभी जो भी पर ये आपके क्या है भाई, ये सभी आपकी जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं ये कर्नाटक राज्य की। अगला जो है असम राज्य के बारे में देखते हैं। कोपली परियोजना, कोपली परियोजना कोपली नदी पर है। कुल्सी परियोजना कुल्सी कुल्सी नदी हो जाएगा, ठीक है? पगलाडिया बांध जो है ये है आपका पगलाडिया नदी पर। ये सभी हैं आपकी असम की। अगला है जो राज्य है केरल। केरल में सबरीगिरी परियोजना, सबरीगिरी परियोजना ये पंबा नदी पर है। इडुक्की परियोजना ये है पेरियार नदी पर है। और जो मालम पुझा जो बांध भैया ये मालम पुझा नदी पर है। और जो चेरू थोनी बांध है ये है चेरू थोनी नदी पर। ये सभी केरल राज्य की
बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। अगला है सिक्किम। देखो सिक्किम जो है रंगीत परियोजना, रंगीत नदी पर। तीस्ता परियोजना है, ये है आपकी तीस्ता यानी नदी पर, ठीक है। अगला है जम्मू कश्मीर। लोग देते हैं जम्मू कश्मीर की विभिन्न बहुउद्देशीय परियोजनाएं, तो इनके बारे में बहुत बड़ा प्रश्न पूछा भी गया है। चलिए इसमें से दुलहस्ती परियोजना जो है ये है चिनाब नदी पर। कहां पर दुलहस्ती परियोजना है, ये है चिनाब नदी पर। रतले परियोजना ये है चिनाब नदी पर। सलाल परियोजना ये भी चिनाब नदी पर है। और जो बगलिहार परियोजना है ये चिनाब नदी पर है। चुटक परियोजना भैया सुरु नदी पर है। उरी परियोजना है ये आपके झेलम नदी पर। और जो तुलबुल परियोजना है ये भी झेलम नदी पर, यानी कि जो उरी परियोजना और झेलम परियोजना, सॉरी उरी और जो तुलबुल परियोजना है ये दोनों ही झेलम नदी पर है, ठीक है। अगला है हम लोग देखते हैं लद्दाख। लद्दाख जो है, लद्दाख में एक परियोजना है निम्बो बाजगो परियोजना। निम्बो बाजगो परियोजना जो है ये सिंधु नदी पर। कहां पर? सिंधु नदी पर है। अगला राज्य जो महाराष्ट्र है, खड़क वासला परियोजना ये है मुथा नदी पर है। जायकवाड़ी परियोजना ये है गोदावरी नदी पर है। टाटा जल विद्युत परियोजना है ये है खोपली नदी पर। कोयना परियोजना है कोयना नदी पर। ये सभी महाराष्ट्र के, ठीक है। अगला है देखो तो भाखड़ा नागल जो परियोजना है, इसके बारे में दिया गया है। भाखड़ा नागल परियोजना के बारे में और डिटेल से दिया गया है कि संबंधित जो नदी है वो सतलज नदी पर बना है, ठीक है। संबंधित जो राज्य है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, यानी कि इस परियोजना से 3 राज्यों का लाभ होता है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का। भाखड़ा नागल जो परियोजना है जो कि सतलज नदी पर है। निर्मित बांध कौन कौन से? भाखड़ा बांध है, विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। ये सब विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है जो कि 226 मीटर है। निर्मित झील गोविंद सागर, जो इससे भी निर्मित झील का निर्माण किया गया वो गोविंद सागर जो कि हिमाचल प्रदेश में है। लाभान्वित जो राज्य है जिसमें से हिमाचल प्रदेश भी है, दिल्ली भी है, हरियाणा है और राजस्थान और पंजाब, यानी सभी इससे, ठीक है। निर्मित जो देखो संबंधित राज्य तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से थे, लेकिन जो लाभ से मिल रहा है उसमें दिल्ली और पंजाब, दिल्ली और हरियाणा को भी लाभ मिल रहा है, राजस्थान और पंजाब यानी कि 5 भैया राज्यों को। मध्य प्रदेश को भी लाभ मिल रहा है, ठीक है। दिल्ली को भी मिल रहा है, हरियाणा को भी मिल रहा है, राजस्थान को और पंजाब, 5 राज्य को इससे लाभ मिलता है। अगला है दामोदर घाटी परियोजना के बारे में डिटेल से दी गई है। इसके बारे में कई बार प्रश्न पूछे भी गए हैं। स्वतंत्र भारत की प्रथम जो बहुउद्देशीय परियोजना है भैया ये थी, आधार क्या थी? अमेरिका की जो टेंडेंसी नदी घाटी परियोजना है उसके आधार पर दामोदर घाटी परियोजना का निर्माण, यानी कि इसकी योजना शुरू की गई थी परियोजना। प्रारंभ जो हुआ 1948 में। निर्मित जो बांध है तिलैया बांध। तिलैया बांध कहाँ पर है? बराकर नदी पर है। मैथान बांध ये भी बराकर हुआ दामोदर नदी पर है। कोनार बांध, बोकारो बांध, पंचेत हिल बांध, ये सभी जो बांध है ये दामोदर घाटी परियोजना से संबंधित है। दुर्गापुर, चंद्रपुर, बोकारो एवं पतरातू में ताप विद्युत ग्रहों का निर्माण भी किया गया है। यहाँ पर दुर्गापुर, चंद्रपुर, बोकारो एवं पतरातू में। हीराकुंड बांध, देखो जो हीराकुंड बांध है संबंधित नदी है महानदी है, ठीक है। हीराकुंड जो बांध है कहाँ? महानदी पर है। राज्य की बात की तो उड़ीसा राज्य। कहाँ पर? उड़ीसा राज्य हो जाएगा, संबलपुर जिला। यह विश्व का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, ये सबसे लंबा बांध है, ठीक है। बांध की जो लंबाई है वो 4.8 किलोमीटर का, कितना है? यानी कि लगभग 5 किलोमीटर पहुंच रहा है ना। 4.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है बांध की। अगला है टिहरी परियोजना। टिहरी परियोजना देखो संबंधित नदी जो है वो भागीरथी और भिलांगाना। जो टिहरी परियोजना है भागीरथी और भिलांगाना। बांध की जो ऊंचाई है 260 मीटर, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा बांध भैया है ये 260 मीटर है टिहरी परियोजना जो है। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश की परियोजनाएं, यानी कि जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। अपर सियांग परियोजना सियांग नदी है। कामेंग परियोजना कामेंग नदी। अगर आपको अच्छा नदी पता है ना कौन से राज्य में बहती हैं तो आप आसानी से इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं को समझ सकेंगे जब एग्जाम में कोई प्रश्न आएगा। देखो दिबांग परियोजना है ये दिबांग नदी है।
अपर लोहित परियोजना ये लोहित नदी पर, ये सभी जो दिबांग हो गए, लोहित लोहित सियांग, ये कामेंग, सभी अरुणाचल प्रदेश में भी नदियां बहती है। अगला है तेलंगाना। तेलंगाना जो है निजाम सागर परियोजना ये मंजूरी नदी पर है। पोंच पोचम पाद परियोजना भैया जो है ये गोदावरी नदी पर है, और जो रामागुंडम परियोजना ये गोदावरी नदी पर हो जाएगी। पोचम पाद परियोजना और रामागुंडम परियोजना ये दोनों ही गोदावरी नदी पर है। अगला तमिलनाडु राज्य। पाइकारा परियोजना तो पाइकारा नदी पर है, और मिट्टूर परियोजना ये है कावेरी नदी पर। कहाँ पर? मिट्टूर परियोजना ये कावेरी नदी पर। अगला पॉइंट देखो, गुजरात राज्य के बारे में देख लो। काकरा पार परियोजना ताप्ती नदी, बहुत बार प्रश्न आया है। कदाना परियोजना ये है माही नदी पर है। उकाई परियोजना ये भी ताप्ती नदी पर, ये उकाई परियोजना और काकरा पार बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। साबरमती परियोजना ये साबर नदी पर है। और सरदार सरोवर बांध जो है ये नर्मदा नदी पर है, सरदार सरोवर बांध। अगला है उत्तर प्रदेश। उम्मीदों का प्रदेश उत्तर प्रदेश। आगे भाई रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर। माता टीला परियोजना यह है बेतवा नदी पर। सागर परियोजना ये है सागर नदी पर। यहाँ पर सागर परियोजना है ये सागर नदी पर है। मध्य प्रदेश की बहुत सी परियोजनाओं के बारे में हम लोग देखते हैं। गांधी सागर परियोजना चंबल नदी पर है। तवा परियोजना ये है तवा नदी पर है। आठ सागर परियोजना है ये सोन नदी पर है। और राजघाट परियोजना ये बेतवा नदी पर है। नर्मदा सागर परियोजना देखो, ये सभी नर्मदा नदी से संबंधित परियोजना है, उनके बारे में दिया गया है। नर्मदा नदी, नर्मदा सागर है। इंदिरा सागर परियोजना, ओंकेश्वर परियोजना और महेश्वर परियोजना, ये चारों जो परियोजनाएं हैं, नर्मदा सागर परियोजना हो जाएगी, और इंदिरा सागर, ओंकेश्वर है, महेश्वर, ये चारों परियोजनाएं नर्मदा नदी पर है। पेंच परियोजना जो हो पेंच नदी पर, ये सभी आपके मध्य प्रदेश से संबंधित हो जाएंगे। चलते हैं राजस्थान के बारे में। राजस्थान, जवाहर सागर परियोजना और राणा प्रताप सागर परियोजना, ये दोनों ही चंबल नदी पर हैं, जो कि राजस्थान के परियोजनाएं हैं, यानी कि बहुद्देशीय परियोजनाएं हैं। जवाई बांध कहाँ में? जवाई नदी पर, जो कि राजस्थान में है। अगला है झारखंड। मयूराक्षी परियोजना ये है मयूराक्षी नदी पर है। दामोदर घाटी परियोजना ये है दामोदर नदी पर। स्वर्ण रेखा परियोजना ये है स्वर्ण रेखा नदी पर है। चांडिल बांध स्वर्ण रेखा नदी पर है। और तो तलैया बांध है ये बराकर नदी पर है। ये सभी झारखंड की बहुद्देशीय परियोजनाएं हैं। अगला है उत्तराखंड। देवभूमि भैया, रामगंगा परियोजना ये है रामगंगा नदी पर है। किसाऊ बांध परियोजना ये है टोंस नदी पर। टनकपुर परियोजना ये है काली नदी पर। करमोली परियोजना ये है बाण गंगा नदी पर है। कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना ये भागीरथी नदी पर, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना ये है भागीरथी नदी पर। अगला है लखवारी ब्यासी परियोजना ये है यमुना नदी पर। ये थी उत्तराखंड की सभी बहुद्देशीय परियोजनाएं। तो देखते हैं हम हिमाचल प्रदेश की परियोजनाएं। चमेरा, चमेरा जो परियोजना है, चमेरा परियोजना हो जाएगा रावी नदी पर। कहां पर है? रावी नदी पर है चमेरा परियोजना। नेक्स्ट पॉइंट है नाथपा झाकरी परियोजना, ये है सतलज नदी पर। ये सभी किसकी है? हिमाचल प्रदेश की है। सुइल नदी परियोजना, ये सुइल नदी यानी कि जो रावी की सहायक नदी है। रामपुर परियोजना ये है सतलज नदी पर है। खाब परियोजना भैया है स्पीति नदी पर है। और पोंग बांध जो है वो ब्यास नदी पर। ये सभी थी हिमाचल प्रदेश की बहुद्देशीय परियोजना। अगला है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश देखो, श्री सैलम परियोजना कृष्णा नदी पर है। मुचकुंड परियोजना ये मुचकुंड नदी पर है। और नागार्जुन सागर परियोजना ये कृष्णा नदी पर। लोअर एवं अपर सिलेरू जो परियोजना है ये सिलेरू नदी पर। ये है आंध्र प्रदेश की नदियां, सॉरी आंध्र प्रदेश की बहुद्देशीय परियोजना है। ठीक है, देखो इसके बाद देखते हैं जल विवाद और संबंधित राज्य और गठन। जो नर्मदा नदी के जल विवाद है ये राजस्थान है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात, यानी कि ये चार राज्य है। इसका गठन हुआ था न्यायाधिकरण का अक्टूबर 1969 में। कब? अक्टूबर 1969 में इसका गठन किया गया था। देखिए राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात से संबंधित है नर्मदा जो नदी है, इसका जो विवाद है। अगला है गोदावरी। गोदावरी
आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। ठीक है, कब गठन हुआ? अप्रैल 1969 में इसका। और कर्नाटक, तेलंगाना और महाराष्ट्र इतने राज्यों में जो गोदावरी नदी का जल विवाद है। कृष्णा का आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और महाराष्ट्र राज्य से संबंधित हो जाएगा। इसका इस न्यायाधिकरण का गठन अप्रैल 2004 में किया गया था। अगला है महानदी। महानदी उड़ीसा और छत्तीसगढ़। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का विवाद है भाई। मार्च 2018 में इसका गठन किया गया था इस न्यायाधिकरण का। रावी और ब्यास जो है, इनमें जो विवाद है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों में वर्ष 1986 में गठन किया गया है। वंशधारा उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच में है। फरवरी 2010 में इसका गठन किया गया था इस न्यायाधिकरण का। अगला पॉइंट है, केरल के वायनाड जिले में स्थित बाणासुर सागर बांध भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। किसका भाई? मिट्टी का बांध है, जो बाणासुर सागर बांध जो केरल के वायनाड जिले में है। इस बांध का नाम केरल के राजा महाबली के पुत्र के नाम पर रखा गया। तिपाईमुख बांध मणिपुर के बराक नदी पर स्थित निर्मित है। जो तिपाईमुख बांध है, ये मणिपुर के बराक नदी पर स्थित है। निर्माणाधीन कल्पसर परियोजना, जिसमें खंबाती खाड़ी विकास परियोजना के रूप में जाना जाता है, गुजरात राज्य में अवस्थित है। ये थे भैया भारत की सभी बहुउद्देशीय परियोजनाओं को बारे में। अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे वो खनिज संसाधन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, इसको हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो सभी को धन्यवाद, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।